नमस्कार, मेरा नाम राजेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। देश में लोकसभा का चुनाव का माहौल गर्म है। अ, तमाम मीडिया खबरों से, इंटरनेट मीडिया से, डिजिटल मीडिया पे तमाम खबरें जो है कि प्रसारित हो रही हैं और कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है। और उसी बीच हम भदोही लोकसभा के क्षेत्र में आ गए हैं, तो यहाँ पे आए तो कुछ लोग मिल गए, वहीं हमको आज दैनिक के पत्रकार भी मिल गए। तो हम ये जानते हैं कि भदोही लोकसभा में क्या हालचाल है, लोगों का क्या सोचना है। पत्रकार हैं, पत्रकार के नाते ये जानेंगे कि क्या जाति के नाम पे वोट पड़ता है कि कोई मुद्दे हैं, भदोही के मुद्दे के नाम पे वोट पड़ता है, क्या वोटिंग पैटर्न है, इसको समझने के लिए। तो और लोग भी बैठे हैं, तो पहले हम आपसे जो है कि आपका परिचय जानेंगे और आपसे जानेंगे क्या माहौल है। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी भाई साहब, पंकज उपाध्याय। अच्छा पंकज जी, आज पूरा आप देखते हैं भदोही, जी हाँ। तो आप क्या देख रहे हैं चुनाव का माहौल आपको क्या कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। तो क्या किसी मुद्दे पे चुनाव हो रहा है कि क्या जातियों के नाम पे बटा हुआ है? क्या आप देख रहे हैं? नहीं, इस लोकसभा क्षेत्र में जाति मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा है, जात का कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि भदोही 3 विधानसभा क्षेत्र ये पड़ता है, 2 विधानसभा पड़ता है वो इलाहाबाद का, हड़िया और प्रतापपुर, कुल 5 विधानसभा आते हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र 78 भदोही में। जी जी। यहाँ पे जात का कोई मुद्दा नहीं है, जो भी मुद्दा है सब विकास का मुद्दा है। तो क्या जो है कि एनडीए के विकास के नाम पे यहाँ पे वोट पड़ रहा है? क्या जो योजनाएं एनडीए ने शुरू की थी, जैसे किसान सम्मान निधि हो गई, आवास योजना हो गई, राशन योजना हो गई, क्या इसका प्रभाव आपको दिखता है, इस क्षेत्र में है? हाँ, प्रभाव तो है। जो जो योजना चला है, जो उसके लाभार्थी हैं, उनके बीच तो प्रभाव है। अच्छा, वो चाहे किसी भी जाति को हो, लेकिन उनका मत जो है एनडीए गठबंधन को जा रहा है। देखने से तो लग रहा है यही। अगर जो योजना का लाभ पाया, लाभार्थी बना हुआ और आज उसके पास सुविधा है, तो स्वाभाविक है कि वो जाएगा उस तरफ पे। तो क्या यहाँ इंडिया गठबंधन का कोई जोर नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ पे अखिलेश यादव ने अपने कोटे से टीएमसी को दिया, क्योंकि टीएमसी का इंडिया गठबंधन में कोई वो नहीं है, क्योंकि बंगाल वो अलग लड़ रहे हैं, वहाँ कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे टीएमसी को अखिलेश अपने कोटे से दिए हैं। तो क्या यहाँ ललितेशपति त्रिपाठी हैं? तो ऐसा हमको कुछ लोगों ने बताया कि ब्राह्मण कुछ उनके साथ जा रहे हैं, ऐसा आपको दिखता है? कुछ तो जाएंगे, ब्राह्मण कुछ जाएंगे, ये स्वाभाविक चीजें होती हैं कि ये ललितेश त्रिपाठी टीएमसी से जरूर है। अब टीएमसी और अखिलेश के बीच क्या से जो है समझौता हुआ, यह दो लोगों के बीच की बात है। आम पब्लिक स्तर पर देखा जाए तो टीएमसी के पीछे चेहरा यहाँ पे अखिलेश है, जैसा कि परसों आ भी रहे हैं भदोही में टीएमसी के समर्थन प्रचार करने के लिए। तो वो जो है। और दूसरी बात जो आपने बोला कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच की जो लड़ाई है, लड़ाई भी है, अब कांटे की लड़ाई है। उनको भी कमजोर नहीं आंका जा सकता, चुनाव किसी भी करवट जा सकता है। कई ऐसे स्थानीय जो है यहाँ पे विकास के मुद्दे हैं जिस पर कमियां रह गई हैं सत्ता पक्ष से पूरा करने में। तो क्या जनता उस पे नाराज आपको दिखती है? क्योंकि आप तो पूरे जनपद की खबर को कलेक्ट करते होंगे, पत्रकारों से बात करते होंगे, तो क्या नाराजगी है? उन मुद्दों की बात आती है तो नाराजगी है। जैसे यहाँ पे जिला अस्पताल का मुद्दा है। 30 जून 1994 को यह जनपद भदोही बना, बनारस से अलग अलग करके। 30 जून से आज 1994 से आज 2024 चल रहा है। एक जिला अस्पताल भी जो है ढंग का नहीं बन पाया है, भी तो वह पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है। ट्रामा सेंटर जो है बना, वह भी पूरी तरह सुसज्जित नहीं हो पाया। तो और जो केएनपीजी डिग्री कॉलेज जो है अंग्रेजों के समय का बना हुआ है, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिल पाया। रोडवेज की समस्या हो गई। कुछ ये सब जो विकास की बातें हैं, जो विकास की बातें जहाँ पे ये सब आती है, जो नहीं जो है पूरा हो पाया है, उसको लेकर नाराजगी है। अब जनता की वह नाराजगी कैसे दूर होगी, कहाँ कब तक दूर हो पाएगी, इस पर तो नहीं कहा जा सकता। अच्छा, तो ये अभी आपने कहा कि नहीं जातिवाद के नाम पे ये चुनाव नहीं हो रहा, लेकिन ललितेश को आपने कहा कि कुछ ब्राह्मण सपोर्ट करेंगे, तो ये तो जाति के नाम पे ही सपोर्ट कर रहे हैं उनको। कुछ जाएंगे, देखिए सीधी सी बात है, जिसके हाथ में सत्ता होती है निश्चित तौर पे कुछ ऐसे उनके कार्य होते हैं जो कि कहीं न कहीं से लोगों में नाराजगी भर देती है।
उस नाराजगी की पूर्ति जब वहां से नहीं हो पाती है तो स्वाभाविक है कि वो अगला दूसरी तरफ जाएगा ही। चलिए देखिए, अभी पत्रकार थे जो पूरे जिले के बारे में जान रहे थे, तो हमने जाना, और कुछ लोग बैठे हैं, इनसे जानेंगे कि क्या ये सोचते हैं, वोटिंग का क्या इनका पैटर्न है। क्या आपका शुभ नाम है? नसीम खान नाम है हमारा। अच्छा, नसीम खान जी, जैसे आपने बताया कि आप पहले पूर्व प्रधान भी जी हैं, जी जी। तो क्या देखते हैं भदोही लोकसभा के चुनाव के बारे में? ठीक है, बढ़िया है, लेकिन लड़ाई आमने सामने की है, गठबंधन में और बीजेपी में। अच्छा, आमने सामने की लड़ाई देखते हैं, तो इस लड़ाई में भारी कौन दिख रहा है आपको? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन किसी भी तरफ जा सकता है। क्या ये बताइए कि जो लाभार्थी मुसलमान हैं, वो मुसलमान लाभार्थी क्या एनडीए को वोट करते हैं क्या? करते हैं, परसेंटेज कम होता है, परसेंटेज कम है लेकिन करते हैं। पिछले बार यहाँ वीरेंद्र सिंह जी थे। बताइए, क्या इस बार मुसलमान मोदी को वोट करेगा? नहीं, मोदी जी को तो करना चाहिए, लेकिन जो अगला प्रत्याशी है गठबंधन का, गठबंधन में है ललितेश पति त्रिपाठी, वो खानदानी वो कमलापति त्रिपाठी के पौत्र हैं, तो उनका यहाँ से बहुत पुराना संबंध रहा है। तो उनके पिताजी भी तो यहाँ से लड़े थे, जमानत आप लोगों ने जब्त करवा दी। उनके पिताजी यहाँ राजेश पति त्रिपाठी मिर्जापुर भदोही संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। उनके पिताजी लड़े थे, जमानत जब्त हो गई। जी हाँ, जमानत जब्त हुई थी, लेकिन हमारे समझ में तब उतनी थी नहीं बात। नहीं, आप ही हमारे अब जो है कि पूर्वज रहे होंगे ना। हाँ, बिल्कुल रहे हैं। उस दौर की बात कुछ और थी। क्या उन लोगों ने सोचा, क्या समझा, क्यों नहीं वोट दिया, अब हम लोगों का दौर आया। तो ये तो समाजवादी पार्टी जो है जब बनी है तो कांग्रेस के विरोध से बनी। लोहिया ने कहा कि परिवारवाद जो है देश को नहीं चलाएगा, ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में समाज से नेता आएगा, परिवार से नेता नहीं आएगा। आज जो है लोग कह रहे हैं कि जो है कि मोदी के खिलाफ सारे लोग एक हो गए हैं, जो कि सब विरोधी के नाते पार्टी खड़ा किए थे। समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस के विरोध में खड़ा हुई थी। उसी तरह केजरीवाल ने जो है कि पार्टी जब खड़ा की तो 1000 जो है गाली कांग्रेस को दिया कि सारे भ्रष्ट कांग्रेस में हैं, और आज उन्हीं के साथ जो है गलबैया कर रहे हैं। तो इस पे क्या बोलेंगे? इसमें क्या बोलना है, एक दौर था कि जितने भी पार्टियां थी सब कांग्रेस के खिलाफ थी, इंदिरा जी हार गई थी। ये तो होता है जब किसी को समझ। इसका मतलब कि जो है कि अपना काम बनाना, केवल ये राजनीतिक पार्टियां सत्ता और कुर्सी के लिए काम करती हैं, कोई इनका मूल सिद्धांत और ये नहीं होता क्या सिद्धांत है? जो आज इसको किसी को गाली दे रहा है, कल उन्हीं के साथ हो जा रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि इसी तरह की पार्टियां होनी चाहिए? तो नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होनी चाहिए, एकदम ऐसी हम ऐसे पसंद ही नहीं करते। एकदम क्लियर, साफ, स्वच्छ छवि का आदमी हो। आज देखिए, जैसे मोदी जी हुए, योगी जी हुए, कुछ भी है, हम इन दोनों की बहुत तारीफ करते हैं। अपनी पर्सनल हम बात बता रहे हैं, और तारीफ लायक हैं भी। देखिए, तारीफ करने पे ऐसा न हो फतवा जारी हो जाए। क्या होगा फतवा? हमें डोलना बंद हो जाएगा? अरे यहाँ तो फतवे पे देश चलता है, कह रहे हैं अरे जो चलता होगा वो चलता होगा, हम नहीं चलते हैं। मोदी योगी की तारीफ कर रहे हैं। क्या नाम बताया आपने अपना? नसीम खान हमारा। नसीम खान जी, ऐसा न हो कि आपके ऊपर फतवादारी हो जाए, देखिए ध्यान दीजिए। अरे भैया, मैं साइकिल चलता हूँ, 12 बजे 1 बजे रात आता हूँ, फिर लगन बियाह बारात में जाता हूँ। एक घर हम मुसलमान हैं, यहाँ से पुश्तैनी हैं, बहुत पुराने से, सब ब्राह्मण ठाकुर हैं। किसी ने ऊंची आवाज में हमसे बात नहीं किया है, क्योंकि हम एक बराबर एक दूसरे को सम्मान देते हैं। ये बताइए आप, हम जिसको वोट देंगे वो मुसलमान को देंगे क्या? मुसलमान तो थे ना ओवैसी, हमने विरोध किया था। हम गठबंधन के दो, वो भी हिंदू है, सत्ता पक्ष वो भी हिंदू है। यहाँ कई ठो मुसलमान बैठे हैं, हम क्या गलत बोल रहे हैं?